हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक नया वीडियो मैं ला रहा हूँ ऑन स्टॉक मार्केट कि 99% लोग स्टॉक मार्केट में फेल क्यों हो रहे हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ही क्यों हो रहा है, प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे। केवल 1% ही लोग जो है मार्केट में ने अपना प्रॉफिट बना पा रहे हैं, बाकी लोग सब लॉस लॉस ही कर रहे हैं। इसका मेन कारण है कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है और मार्केट को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो आदमी प्रॉफिट बना रहे हैं उसके पीछे ये कारण है कि वो जानता है कि कब आदमी ग्रीडी हो रहा है, कब कब आदमी फेयरफुल है। अगर आदमी फेयरफुल होगा तो वो अभी वो क्या अपना स्टॉक को सेल कर देगा, ग्रीडी होगा तो परचेज करने लगेगा। तो जो जो 1% के लोग हैं वो इसको ऑब्जर्व करते हैं और उसी टाइम परचेज या सेल करते हैं, उसी अकॉर्डिंग और पैसा कमाते हैं। जो जो आदमी 99% भीड़, अगर भीड़ के साथ आप चलोगे तो आपको आपको प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। आपको भीड़ से अलग होके मतलब 1% के कैटेगरी में आना पड़ेगा, जो कि बोलते हैं कि पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर समझो कि कोई भी शेयर्स है तो आपको उसके लिए उसको देखना है कि उसका लो कब है, उसका हाई कब है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक अगर 50% माइनस हो जाता है तो वो फिर से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका इसका सिंपल सा बात है कि कोई कोई स्टॉक अगर समझो कि 75% माइनस हो गया तो अब आपको पेशेंस रखना है। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो ज़रूर ऊपर जाएगा और आपको पैसा कमा के देगा। तो ये नहीं करना कि आपको तुरंत अगर 75% या 50% क्रैश हो गया मार्केट तो आपको तुरंत सेल करके निकल जाना मार्केट से। आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है। और जब तक वो पैसा आपका रिकवर नहीं हो जाए, चाहे उसे समझो आपने 1 लाख रुपये लगाया तो जब तक 2 लाख रुपये नहीं हो जाए तब तक मार्केट इन्वेस्ट रहने दीजिए। तो आपको अगर आप पैसा मार्केट में इतना ही लगाइए जो आपको आपको मतलब लगे कि हाँ वो पैसा चला भी जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इतना ही इन्वेस्ट करें मार्केट में, क्योंकि मार्केट है तो रिस्क है। ऑलवेज ऑलवेज देयर इज अ रिस्क, क्योंकि कभी भी कुछ बुरा खबर आ जाता है या मार्केट में कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कोई कंपनी में डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो आप पैसा उतना ही लगाओ जितना जितना पैसा आप कहीं खो सकते हो। समझो कि आपने जाके कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, चाहे आप किसी को दान दे दिए, चाहे किसी को मतलब आपको 2-3 हज़ार समझो आपका मैक्सिमम लिमिट है कि 2,000 तक आप किसी को दे सकते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप उतना ही पैसा लगाओ जितना पैसा आप इन्वेस्ट मतलब मार्केट में कि जित आपको कोई तकलीफ़ ना हो। इस तरह से क्या होगा कि आपको आपको इन्वेस्टिंग हैबिट बनेगा। आपको आप जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना, आप समझिए कि तो आप जितना भी कमाते हैं आप एक नियम बना लो कि आपको 20% या 10% मार्केट में इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपका एक हैबिट भी बनेगा और आपका मतलब लॉन्ग टर्म का नज़रिया, आपका मतलब जितना भी आप समझो कि जो भी आप पैसा 10% आपने डिसाइड करते हो आप इनकम का, तो अब क्या इन्वेस्टिंग का हैबिट बनेगा। एक इन्वेस्टिंग का हैबिट क्या होता है कि आपको फ्यूचर में सेव करेगा। समझिए आपको 40-50 पर से आफ्टर 60 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स तो आपके पास एक लमसम अमाउंट हो जाएगा और आपको इन्वेस्ट करने का तरीका भी बन जाएगा, क्योंकि आपका पूरा पैसा अगर आप खर्चा कर देते हो, कुछ पैसा बचाते नहीं हो, तो इससे आप लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपके पास कुछ भी पैसा नहीं रहेगा। उस टाइम आपका शरीर भी काम नहीं करेगा, आप पैसा कमा भी नहीं पाओगे। तो उस टाइम के पास अगर आपके पास पैसा बचा रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, उस पैसे को जमा करके आप अब उस पैसे से कुछ कर सकते हो, या अपना बिजनेस ही स्टार्ट कर सकते हो, या उसको एफडी करके अपना इनकम ले सकते हो। चाहे वो स्टॉक मार्केट से, अगर भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो उससे आपका डिविडेंड इनकम आते ही रहेगा, आपसे डिविडेंड इनकम से भी आपका खर्चा चल सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म नज़रिया बहुत अच्छा है और आपको एक कॉर्पस अमाउंट बाद में मिल सकता है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। और जैसे कि मैं बोलूँ कि जैसे मैं येस बैंक का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब येस बैंक 400 से 200 आ गया था तो क्रैश होकर 200 आ गया था। तो बहुत लोग सोच रहे थे कि फिर से ये 400 जाएगा, लेकिन क्या हुआ, उल्टा हो गया। वो मल्टीबैगर नहीं बना, फिर से वो उल्टा हो गया। अभी 12 या 15 रुपये का चल रहा है। तो आप भी जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो वो देखो कि भीड़ अगर समझो कि क्या कर रहा है उसको अपोजिट करो क्या, क्योंकि आपको आपको देखना है कि अगर लोग लोग बोल रहे हैं कि अगर वो ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि वो नीचे भी जा सकता है। समझो कि अभी देखो निफ्टी 2020 में क्रैश हुआ कोविड की वजह से। कोविड वजह से मार्केट मार्केट पूरा नीचे चला गया था। छः से आई थिंक निफ्टी 7,000 पर था। और ये हम लोग का HDFC बैंक वो भी 700-800 रुपये 700-800 रुपये में 100 शेयर मिल रहा था। अभी उसका दाम 1,500 रुपया है। तो पैसा डबल हो गया है। और बहुत सारे शेयर जो है आधे दाम पे मिल रहे थे, अभी अभी वो पूरा डबल हो गया है। कोई कोई शेयर 2-3 गुना भी पैसा बना के दिया है। अगर कोई कोई भी आदमी, कितने लोगों ने, मैंने सुना कि बहुत सारे लोगों ने अपना एफडी तोड़ के पैसा वो मार्केट में लगाया है और अभी
अभी एक या 2 साल के अंदर 2 गुना या 3 गुना पैसा मार्केट से कमा के जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, और इससे इससे लोगों ने पैसा बहुत कमाया है मार्केट में। तो मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखने से क्या होगा, आपको मतलब पैसा बनेगा। क्योंकि मैंने भी एसबीआई में इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई में मैंने लिया था 467 में, अभी उसका दाम है 569। मतलब अप्रॉक्स 20% का मेरा प्रॉफिट हुआ है। मैं पॉलीकैब का भी शेयर परचेज़ किया, उसमें मुझे 2100 में परचेज़ किया था, अभी 2600 रुपये का प्रॉफिट है। अप्रॉक्स उसमें भी 20% का प्रॉफिट है। लेकिन क्यों है, क्योंकि मैंने 6 महीने से लेके छोड़ दिया। उसके बाद मैं देखा ही नहीं कि मैंने परचेज़ किया क्या किया। अभी बाद में मैंने खोल के देखा तो उसमें 20% का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो आपको अगर पैसा कमाना है मार्केट से, तो आपको डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको बार बार देखना है, आप छोड़ दीजिए अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और एक बात कहना चाहूँगा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप देखिए कि कंपनी का जब आरएसआई नीचे हो, आरएसआई अगर 30 से नीचे हो या 30 हो तो आप परचेस कर दें। अगर 70 के ऊपर हो गया तो सेल कर दें, प्रॉफिट बुक कर ले। सबसे बेस्ट आइडिया है। सबसे बेस्ट आइडिया मैं क्या करता हूँ, अगर आरएसआई 30 है तो मैं उस स्टॉक को परचेस करने का सलाह देता हूँ, और परचेस भी करता हूँ। अगर उसका आरएसआई समझिए 70 के ऊपर चला गया था, आप उसको सेल करके मार्केट से निकल दीजिए और आपका अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि ये बेस्ट तरीका है आपका प्रॉफिट बुकिंग करने का, क्योंकि मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है। तो आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए बीच बीच में, जब भी आपका लगे कि लेवल पार हो गया तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। थैंक यू। इसी तरीके से मैं अपना वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और कमेंट कीजिए कि और किस टाइप का वीडियो आप चाहते हैं इस चैनल पर। थैंक यू।